कि 40 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार लूप है। डायरेक्टली क्या की बात हो गई? डायरेक्टली किसकी बात हो गई? लूप की। डायरेक्टली लूप की बात हो रही है। पहले तार था क्या? डायरेक्टली लूप है। इसका क्या निकाला? डायरेक्टली लूप कितना दे रखा? त्रिज्या ने कितनी दे रखी? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी। 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। और क्या निकाला? वृत्ताकार लूप के केंद्र पर निकालना है। तो बेटा लूप के केंद्र पर निकालना है। हमें क्या दिया? हमें दिया तो r बराबर 20 सेंटीमीटर, I बराबर 10 एम्पीयर निकालना है। b कहाँ? केंद्र पर। b बराबर केंद्र पर। तो निकाल दो बेटा। b बराबर केंद्र का फॉर्मूला क्या होता? b केंद्र का फॉर्मूला क्या होता? बेटा u0/2 I/r। तो लगा देते u0/2 की वैल्यू कितनी बताई थी? दैट इज 2 पाई into 10 to the power minus 7। इन पाई की वैल्यू कितनी है? 10 और r की वैल्यू कितनी है? 20 नहीं, इसको सेंटीमीटर बनना मीटर में बदलना पड़ेगा। 10 माइनस 2 कितना रहेगा? 20 into 10 to the minus 2 मीटर। क्लियर है बेटा? 0 काट दो, 2 से 2 काट दो, कितना आएगा? 5 into 10 to the minus 7। बेटा माइनस का 2 पर आएगा तो प्लस कितना हो जाएगा? 3 पाई की वैल्यू 3.14 और 10 to माइनस के 5 क्या? 23। भैया क्या इस पर हम लूप पर निकालेंगे? केंद्र पर पूछा तो लूप पर कहाँ निकालेंगे? है? और हमने कहा था लूप पर कब निकाला? जब केंद्र पर पूछे। केंद्र पर पूछे फिर भी लूप पर निकाला जब एक तार हो और उसको लूप में बदले। देखिए ये कह रहा था पहले ही सब वृत्ताकार लूप है। वृत्ताकार लूप है उसके केंद्र पर लेगा तो यही पर अब आगे नहीं बढ़ेंगे। दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। तार है वो वृत्ताकार लूप में बना है तो दोनों निकालेंगे। और वृत्ताकार लूप है वृत्ताकार लूप है उसके केंद्र पर ही बना तो सही बात खत्म। 2 नंबर का खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 पेड़ों की एक कुंडली। बेटा पेड़ों की संख्या कितनी डिपेंड कर लो? n बराबर 100 पेड़। कह रहा है कि इसमें क्षेत्रफल इस कुंडली का क्षेत्रफल कितना? कुंडली का क्षेत्रफल है 15 गुणा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 15 गुणा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 15 गुणा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे नहीं सकते तो कितना? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरा मीटर बदल दो, कितना आएगा? 150 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 आएगा। वो 4 क्योंकि सेंटीमीटर कितनी है? 2। एक को बदल 10 की पावर माइनस के 2, 10 की पावर माइनस के 4। फिर क्या कह रहा है कि एक कुंडली में 1 वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर की चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड B कितना है? 1 वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। ये भी यूनिट होती है, टेस्ला की होती है, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर की होती है। और कह रहा है कि कुंडली में धारा कितनी आई कितनी है? 0.2 एम्पीयर। निकालना क्या? कुंडली पर लगने वाला बल युग्म गुण बोले तो टाउ। क्या निकालने का? टाउ निकालने का। और टाउ कैसा निकालना है? कह रहा है कि टाउ निकालना है कुंडली पर लगने वाला बल युग्म गुण टाउ निकालना चाहिए। ठीक है, अब देखो टाउ को बोला क्या? टाउ बराबर क्या? टाउ बराबर mv। बेटा थीटा के बारे में तो कहीं कुछ कहा नहीं किया। तो जब कभी भी थीटा के बारे में कुछ नहीं कहा गया इसका मतलब है कि ये पूछा जा रहा है कि टाउ मैक्सिमम। और टाउ मैक्सिमम थीटा बराबर कितना होता है? 90। अरे तुमसे क्या पूछता है? तुमसे पूछना चाह रहा है टाउ मैक्स। टाउ भी पूछा, टाउ मैक्स पूछता। तो टाउ मैक्स का बोलोगे तो m/2। इस तरह का b तो पता है लेकिन m तो नहीं पता। तो बेटा m नहीं पता, m के लिए फॉर्मूला भी तो पता है। m बराबर क्या होता है? I/a। तो m बराबर I की वैल्यू कितनी है? 0.2 और a की वैल्यू कितनी है? 150 गुणा 10 की पावर माइनस 4। और याद रखना हमेशा n का मल्टीप्लाई होता है। फिर उसमें क्या हमेशा मल्टीप्लाई, तो n का मल्टीप्लाई कर दिए कितना आएगा? 100। और उसमें कहते हैं कि m बराबर निकल के आ जाएगा। तो m बराबर कितना निकल के आया? 150। देखो 1 2 3 1 2 3 0 लगा दिए, खत्म हो गया। 150 को दोनों 15 को दोनों 15 दूरी 30 और 1 अंक बाद 1 लगा दिया। दोबारा कर लो क्या बात है? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0 लगा दी। फिर 15 को दोनों का 15 दूरी 30 और 1 अंक बाद 1 तो 1 अंक बाद 1 10 की पावर माइनस 4। बेटा इसको मैं देख सकते हैं क्या? 3 गुणा 10 की पावर 1 2 3 10 की पावर 3 गुणा 10 की पावर माइनस 4। m बराबर 3 गुणा 10 की पावर माइनस 4। ये 0.3 ये भी हो सकता है। m बराबर कितना? 0.3। तो उठा रहा हूँ तो टाउ मैक्स बराबर कितना है? टाउ मैक्स बराबर क्या है? की वैल्यू 0.3 और b की वैल्यू कितनी निकल गई? 1। तो रहेगा 0.3। अब फिर समस्या आ गई कि सर 0.3 आ तो गया। सर टाउ का सर आपने माप पर सर टाउ का सर हम लोग को मात्रा नहीं पता, मात्रा क्या रखे हैं? टाउ को मात्रा नहीं पता, फिर मात्रा नहीं पता तो बना डालो ना। m का मात्रा कितना होता है? m का मात्रा कितना होता है? अभी क्या पढ़ाया? एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर। एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर। और इसका कितना दिया रखा? देखो इसका मात्रा बनाया। देखो इसका कितना है? एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। बेटा b का मात्रा कितना है? वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। बेटा मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर काट के क्या बचा मात्रा? 0.3 एम्पियर इनटू वेबर। लो भाई तुम्ही का मात्रा तुम्ही को समर्पित।
और वो वाले से कहो तुम्ही का, यहाँ लिख लो नीचे, हाँ पेपर वाला नीचे लिख दो, नीचे बोलो तुम्ही का मात्रा तुम्ही को समझते। हमने तो नहीं बनाया, हमें याद ही नहीं, तो हमने तो तुमने जो दिया उसके अकॉर्डिंग चूज करके हमें एम्पियर टू टेबल कर दिया, बात खत्म हो गई। आई होता है अपने मन से फॉर्मूला याद नहीं करने का, अपने मन से मात्रा याद नहीं करने इंटरनेट का, तुम जो दोगे वही हम कर देंगे। तुम मात्रा नहीं दोगे हम भी मात्रा नहीं देंगे, तुम मात्रा दोगे हम उससे बना देंगे, ये चल बिल्कुल एक एम्पी बता दो, कह रहे 0.25 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल, क्या दिया रखा ए कितना है 0.25 मीटर स्क्वायर, कह रखा कि कितने एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, आई बराबर 0.25 एम्पीयर। क्या निकालना है, चुंबकीय आघूर्ण बोले तो एम निकाल, चुंबकीय आघूर्ण बलियों का आघूर्ण नहीं, चुंबकीय आघूर्ण एम निकालना। एम बराबर क्या होगा होता आइए एम बराबर क्या होगा आइए, तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.25 बेटा 25 होगा 625 और 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 अंक डेसिमल, इसको ऐसे लिख सकते हो 6.25 × 10 की पावर 1 2 हो जाएगा 10 की पावर -2 10 की पावर -2 के मात्रा क्या होता है एम्पियर अपॉन एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है एक्सियल पोजीशन, आपके 10 सेंटीमीटर दूरी पर आर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर दूरी, 10 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता T बी कितना है 2 × 10⁻⁴ टेस्ला। चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण निरक्षीय स्थिति पर 30 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण मतलब क्या हमें निकालना है, हमें निकालना है m, और क्या निकालना है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की भी गणना कीजिए निरक्षीय स्थिति पर। अक्षीय स्थिति पर तो बात होगी, निरक्षीय स्थिति पर हम लोग को 20 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। अक्षीय पर कितनी निकाल लीजिए, अक्षीय वाली दी रखी ये दूरी किसकी, अक्षीय की, और अक्षीय की बात सर किसकी भी निकाल ली, निरक्षीय की भी निकाल ली, निरक्षीय की कितनी दूरी पर निकालनी, निरक्षीय निकालने में जब वो जब दूरी कितनी हो, जब दूरी 20 सेंटीमीटर, तो हमें निरक्षीय निकालनी। तो पहले हम जरा m के बारे में बात करें, हम लोग को अक्षीय स्थिति में अक्षीय स्थिति दिया, तो अक्षीय स्थिति में m निकाल लो, तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है अक्षीय का फॉर्मूला क्या होता है, अभी यार पढ़ाया क्या होता है μ0/4π 2m अपॉन r3। बेटा अक्षीय का फॉर्मूला, अक्षीय का भी कितना है 2 × 10⁻⁴ μ0/2π इसकी वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁷। बेटा 2 का 2 m का मान हमें निकालना है, और r की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर है, मीटर मतलब कितना आएगा 10 × 10⁻⁴ मीटर, सब उठा के 10 × 10⁻⁴ 2 मीटर का होल स्क्वायर, सॉल्यूशन कर दो 2 × 10⁻⁷ इधर कितना है 2 × 10⁻⁷ -4 सॉरी, इधर के 10⁻⁷, इधर पे 2 का 2, इधर 2 का 2, इधर m का m, नीचे वाला 10 का क्यूब कितना होता 10 का क्यूब कितना 3 जीरो आ जाएंगे, और 10 की पावर -2 का मतलब के -6, इसका गुणा यहाँ कर दो कितना है, पहले देखो तो ये वाले देखो ये वाले दूसरी वाले दो को काट दिए, ठीक है 10 की पावर -4 बराबर में 10 की पावर -7 m का m। बेटा देखो 10 की 1 2 3 मतलब 10 की पावर 3 हो गई नहीं, 10 की पावर 6 में 10 की पावर 3 जाए कितने 10 की पावर -3, उसका यहाँ बता दो 10 की पावर -4 और 10 की पावर -3 बराबर 10 की पावर -7 m, चारों 3 10 की पावर -7, इधर 10 की पावर -7 m, ये पूरा का पूरा करें m बराबर कितना आ गया 1 एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, आ गया एम्पियर इनटू मीटर सॉरी एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर, या निकल गया क्या m बराबर। अब क्या करें निरक्षीय स्थिति को हमें तीव्रता निकाले, b निकालना है, तो b निरक्षीय पे लगा दो। बेटा b निरक्षीय का फॉर्मूला कितना होता है μ0/2π i अपॉन r। देखिए r ना करना, r बंद कर देना, क्योंकि ये r है तो इसको r बंद कर दो, r बंद कर क्यों μ0/4π m अपॉन r क्यूब, इसमें 2m हो तो m अकेले होता रख दो, फॉर्मूला उठा के निकल जाएगा μ0/4 बंद कर देना बस, तो μ0/4 10⁻⁷ बेटा m कितना निकल गया है 1, और r क्यूब की जगह पे 20 सेंटीमीटर वैल्यू कर दो, 20 × 10⁻2 सेंटीमीटर 2 मीटर बदल दो, तो 20 × 10 की पावर -2 का होल क्यूब, सॉल्यूशन कर दो, इसका कितना निकल के आएगा 10 की पावर -7। बेटा 20 का स्क्वायर कितना होता है 8000, 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 और 10 3 जीरो 10 की पावर -6, बेटा 3 जीरो कम कर दो, 10 की पावर -7 3 कम कर दो, तो 8 × 10 की पावर कितना हो जाएगा -3 ऊपर जाएंगे प्लस हो जाएंगे कितना 1/8 × 10⁻⁷
7 गुणा 10 की पावर 3, तो कितना निकल के आएगा हमारा 1/8 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 में 3 का 4, तो 1/8 भाग से लेना चाहे तो भाग कर दो 0.8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पर 10 की पावर माइनस की 4 नेक्स्ट 3/3 का कितनी निकल के आएगी 0.125 10 की पावर माइनस के 4। तो इस बार हमारा अक्षय का दिया रखा था उससे हमने m निकाला, निरक्षय का पूछा था उसके हमने निकाल के रख दिया। ध्यान रखना अक्षय में दूरी थी 10, निरक्षय में दूरी थी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने सवाल देखिए दोनों जरूर 30 30